हमें हमारे जीवन के हर फल को, हर उस अपने जीवन में आवश्यक वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी अभिलाषा है। हर फल मुझे प्राप्त होगा, सारा फल। आपको पैसा चाहिए, व्यापार की वृद्धि चाहिए, परिवार अनुकूल चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। आप चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे प्यारे। किसके? अपने हृदय के राजा बन जाओगे, अपने मन के राजा बन जाओगे आप। एक बार आप सभी लोग प्रेम और भाव से इस यात्रा में प्रवेश करने का मन बनाओ। प्रवेश करेंगे, यात्रा करेंगे, ये तो अलग बात है, लेकिन यात्रा करने का एक बार मन में आ जाए विचार कि हम भागवत की यात्रा कर रहे हैं। भागवत की यात्रा कैसी यात्रा है? प्रेम की यात्रा है, भक्ति की यात्रा है, भाव की यात्रा है। किसके प्रेम, भक्ति और भाव की? भगवान नारायण के प्रेम की यात्रा है ये, भगवान कृष्ण की भक्ति की यात्रा है ये। सभी लोग अपने ठाकुर जी को मन ही मन प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करें, हे गोविंद, हे मेरे ठाकुर, मुझे वो शक्ति देना, वो भाव देना, वो सामर्थ्य देना, जिस भाव को, जिस शक्ति को, जिस सामर्थ्य को प्राप्त करके हम आपका भजन कर सकें, आपके लिए हम तपस्या कर सकें। श्री राधे। आपके लिए हम अपना जीवन लगा सकें। गोविंद, मेरी तो यही प्रार्थना है। ठाकुर, हमारी इस प्रार्थना को आप अवश्य स्वीकार करेंगे। और ये प्रार्थना हम किससे कर रहे हैं? अपने भगवान श्री कृष्ण से। अब यहां पर ठाकुर जी कहां हैं जी? ढूंढो ठाकुर जी को। जो श्रीमद् भागवत महापुराण यहां पर साक्षात विराजमान है, विद्यमान है, यही श्रीमद् भागवत महापुराण हम सभी भक्तों के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण है प्यारे। और इन्हीं से ही हम प्रार्थना करें, हे गोविंद, हमारे ऊपर आप कृपा करो। श्रीमद्भागवताख्योऽयम्, भागवत जी क्या है? प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार हैं भागवत महापुराण जी। ऐसे श्रीमद् भागवत जी की शरण में हम सभी भक्तों को हमेशा चलते रहना चाहिए, उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन यात्रा एक ऐसी यात्रा है प्यारे, जहां पर हमारे जीवन में दुख भी है तो सुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, अपयश है तो यश भी है। श्री राधे। ऐसी यात्रा चलोगे प्यारे? आपको जब कभी दुख मिले तो आप उदास मत होना, भागवत जी की छाया में आ जाना। श्री राधे। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जी की शीतल छाया, उस छाया में आ जाना प्यारे। आपके व्यापार में कभी हानि हो तो भागवत जी की शरण में आ जाना, उनसे प्रार्थना करना। परिवार में कोई घटना घट गई हो, उदास मत होना, भागवत जी की शरण में आ जाना।
बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी, बहुत कृपा मिलेगी। लेकिन यह कृपा कैसे मिलेगी? दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। परमात्मा की कृपा कब मिलती है? जब हम प्रार्थना करेंगे। हे गोविंद, मेरी तो एक ही प्रार्थना है, क्या? हम आपको हमेशा याद करते रहें।